नमस्कार, जय भीम। इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल विश्व बहुजन ध्वज के चैनल के लिए मैं आभार मानता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय पर मैं ये जो बहुत सारे बातें मैंने सुन रहा था, उसके बारे में अध्ययन किया। यूजीसी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या उनका निर्णय क्या है, उनकी बात क्या है, वो बात को हमेशा मैं सुना और बहुत सारा कन्फ्यूजन है। एक प्लस पॉइंट ये है, जो पूरा बहुजन समाज हमारे सर जी जो सदानंद जी बोलते हैं, बहुजन 99% है। 99% मतलब जो पूरा भारत में 99% जो बहुजन है और ब्राह्मण छोड़ के सभी लोग बहुजन हैं, ये सच है। 85% है, माननीय काशीराम जी बोले 85% है, मगर इनके कहना है कि 90 ब्राह्मण छोड़ के सब भारतीय सब लोग बहुजन हैं। ये बात को उसको भी मैं मानता हूँ ये सही बात है। और इनके हित में, बहुजन के हित में ये जो कानून बना है तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो बहुजन लोगों के खिलाफ में जो बात हुआ, उस समय पर जो बात हुई, उसके बारे में लोग क्या बोले, वो सब अभी जानने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अभी तक जितने कई सदियों से बहुजन के साथ, SC ST OBC के साथ ये भारत में कितने सारे अत्याचार हुआ, माइनॉरिटी के ऊपर इतना सारा अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ और दलित महिलाओं के साथ इतने सारे अत्याचार हुआ, और छोटे बच्चों के साथ इतने सारे दुष्कर्म हुआ। ये सारे बातों के बीच में ये जो गवर्नमेंट या सरकार या नेता लोग कभी कुछ बोला क्या इसके विरोध में? कुछ बोला नहीं। जो अत्याचार किया, जो बोला, उन लोगों को हार चढ़ाकर उनको लाके खड़ा किए और उनको मंत्री पदवी भी कई लोगों को मिला और सबके सामने उनको आदर किया जाता है। और ये सब बातें देखा तो ये एक प्रकार की नाटक बात है, ये षड्यंत्र है। मतलब जो बहुजन को लुभाने का एक काम ये लोग कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर ये यूजीसी की जो बात है वो लोग अगर लोकसभा में पारित किया है तो उसको पारित किया जाए। जैसा आपने बोला, ये लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट बोलता है कि मतलब मोदी गवर्नमेंट बोलता है कि बहुजन लोगों के हित में हम लोग ये कानून लाए, तो अच्छी बात है, फिर उसको पारित करें और उसको सुप्रीम कोर्ट में डालकर फिर वो उसको रोक लगाने का क्या ज़रूरत है। ये सब बातें पिछले सालों में इनके नेतृत्व की जो सरकार के समय पर बहुत सारे बात हुई और उनके लाभ के लिए हर कानून बनाया गया है। हर कानून के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, जो दलित पिछड़े हुए लोगों के विरोध में हर जो कानून जो है वो दलित लोगों के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, पिछड़े हुए वर्गों के विरोध में और माइनॉरिटी के विरोध में ये कानून बनाया जाता है। मगर बोला क्या जाता है, इनके हित में हम लोग काम करेंगे, वो करेंगे। आखिर में आके कहाँ बैठते हैं, इनके सर पर छाती पर बैठकर उनके विरोध में काम करते हैं। यही होते हुए आया। इसलिए यूजीसी का मतलब, उनकी जो उद्देश्य अगर सही है तो वो बात को हम मानने के लिए तैयार है। उसको आप पारित करो
और उसको लागू कर दो। उसको कोई भी रोकने की क्या ज़रूरत है? अभी सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है? वो रोकने की क्या ज़रूरत है? अभी इतने सारे जो दलित स्टूडेंट्स हैं उनके विरोध में क्या क्या हुआ है, उनके साथ क्या क्या मर्डर हुआ, बच्चों को मार डाले, हॉस्टल में, स्कूल में, कॉलेज में इतने सारे बातें हुई। उस समय पर ये लोग कहाँ थे? ये लोग को कुछ बोला गया? ये लोग कुछ बोला नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। अभी पता चला कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतने सारे वैकेंसी है, इतने सारे प्रोफेसर की, टीचर्स की वैकेंसी है। वहाँ पर कितने जो दलित लोगों का, पिछड़े हुए ओबीसी और माइनॉरिटी और दलित लोगों के बारे में उनका कितने लोगों को नौकरी दिया गया? देखा जाए तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और उत्तर भारत में कई स्कूल में ऐसा पता चला कि वहाँ पर टीचर लोग पूरा वही वही लोग रहते हैं और वो काम करता है कि नहीं करता। और पता चला उसको कई टीचर लोग को ABCD भी नहीं मालूम, उसको A, A, E, E भी नहीं लिखना भी नहीं आता है। ऐसे लोग टीच करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो उनके द्वारा बच्चों का क्या लाभ? देखिए, शिक्षा क्षेत्रों को सब प्रकार की नुकसान करने का काम ये जो सरकार कर रही है। और साथ साथ आज ये बहुजन के विरोध में खड़े हुए ये लोग खड़े थे, बोलते थे आदिवासियों को वनवासी बोलते थे, मतलब जानवर ऐसा बोलते थे। अभी वही बोलता कि हम सब ये के ऐसा बोलता है, और दलितों को बोलता था कि तुम अछूत है बोलता था, और जो बुद्धिस्ट लोगों को भी बोलता था तो हमारे बीच में नहीं बैठ सकता बोलता था। फिर बाद में बोला गया कि बुद्धिस्ट हमारा भाई है। और ये सब क्या है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी नुकसान करने का काम ये लोग करेंगे। मैं सपोर्ट करता UGC का जो कानून ये लोग पास करने के लिए दिए हैं, उसको मैं सपोर्ट करता, मगर उसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो हमारे देश के हित में नहीं रहेगी। आखिरी में हमारे देश के, हमारे जो दलित बच्चों का और पढ़ाई जो भी चीज़ है वहाँ पर दलितों के विरोध में होगा, पिछड़े हुए OBC के विरोध में होगा, और माइनॉरिटी के विरोध में होगा। ये लोग करके आखिर में ये हमारे देश को नुकसान करने का काम ये लोग सही में करेंगे। ये एक अनुमान है, वो भी सकता, मतलब इनका हर बातों को आप जानकारी लेंगे तो वही हुआ है। आने वाले दिनों में भी ये लोग ऐसा करने का काम करेंगे। इसलिए मेरा कहना है UGC अच्छी बात है, आपका जो कानून लाया अच्छी बात है, उसको आप पारित करिए, उसको लागू कर दीजिए। अभी कोई भी कॉलेज में आप दलितों को कई इतने हजारों वैकेंसी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ये सब कुछ जो दलितों को आप प्रोफेसर बनाइए और लोगों को नौकरी दीजिए। जो पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं हमारे भारत में, पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जवान बच्चे हमारे बहुजन के बच्चे रहते हैं। उनको आप नौकरी दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए और उनके लिए सुविधा करके दीजिए, और वो अच्छा होगा। इसके बदले में आप लोग इलेक्शन के टाइम पर इस प्रकार की काम करके आगे का एक ये षड्यंत्र करके बहुजन को नुकसान करने का काम ना करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गवर्नमेंट हमेशा लोगों के हित में, दलितों के, अनाथ और विधवा और OBC आदिवासियों के हित में, बहुजन के हित में ये काम करे, तब आपका सरकार भी अच्छा रहेगा, देश भी अच्छा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भीम, गॉड ब्लेस यू। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.